हेलो स्टूडेंट्स, योर्स मोस्ट वेलकम इन जर्नी टीच इंडिया। आज हम सोशल साइंस में क्लास 5 के लिए क्विज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लिक करते हैं यहाँ पे और यहाँ हम देख रहे हैं जो हमारा चैप्टर 1 है वो है ग्लोब। तो हम ग्लोब से रिलेटेड क्विज करेंगे। क्लिक ऑन दिस, नीचे आएंगे और यहाँ हम देखेंगे ग्लोब रिलेटेड क्वेश्चंस। द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड इज, लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड को प्राइम मेरिडियन, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। प्राइम मेरिडियन आंसर नहीं हो सकता, इन तीन में से एक आंसर है। इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है और इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। तो लॉन्गेस्ट कौन है? जो सेंटर में होगा, सेंटर में इक्वेटर होता है। सो इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। सेकेंड क्वेश्चन, द लैटिट्यूड्स आर, लैटिट्यूड्स किस तरह की लाइंस होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स किस तरह की लाइंस होते हैं? तो द लैटिट्यूड्स आर हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड द लॉन्गिट्यूड्स आर वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो फिलअप करना है वो हमें क्या करना है? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, यहाँ पे वर्टिकल हो जाएगा। तो पूरा सेंटेंस एक साथ पढ़ें। द लैटिट्यूड्स आर हॉरिजॉन्टल लाइंस and the longitudes are vertical lines. Next question, the southern most point की बात हो रही है on the earth। अर्थ पे जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसे हम क्या नॉर्थ पोल कहते हैं? भाई अगर सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात होगी तो साउथ पोल कहेंगे। तो यहाँ तो अपोजिट लिखा हुआ है नॉर्थ पोल, इसलिए क्या होगा? स्टेटमेंट फॉल्स होगा। द लॉन्गिट्यूड्स आर 360 नंबर। जो टोटल लॉन्गिट्यूड की संख्या होती है वो कितनी होती है? 360 नंबर्स होती है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, 360 ही होता है। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक है। द इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड। कौन सा लैटिट्यूड की बात हो रही है? इंपॉर्टेंट कौन है? तो भाई इंपॉर्टेंट यहाँ पे इक्वेटर है, क्योंकि इक्वेटर ही है जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऐसी क्या चीज़ है जो हेल्प अस टू नो द फेनामेना ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर की घटना को, फेनामेना को जानने में कौन हेल्प करता है? तो वो है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड्स हेल्प अस टू नो द फेनामेना ऑफ टेम्परेचर। द टाइम दैट द अर्थ टेक्स टू रोटेट 1 डिग्री लैटिट्यूड, मतलब अर्थ को 1 डिग्री रोटेट करने में, 1 डिग्री लैटिट्यूड रोटेट करने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगते हैं। द इक्वेटर डिवाइड द ग्लोब इनटू 2 अनइक्वल हाफ। जो इक्वेटर होता है वो ग्लोब को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है और यहाँ क्वेश्चन है अनइक्वल हाफ। तो ये क्या हो गया? स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइंस विच वी सी ऑन द ग्लोब आर ऑल इमेजिनरी लाइंस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। हमें जितनी भी ग्लोब पे लाइनें दिखती हैं वो सभी की सभी क्या है? इमेजिनरी लाइंस है। स्टेटमेंट ट्रू है। एंड इमेजिनरी लाइन दैट रन हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल इज कॉल्ड इक्वेटर। यहाँ ये कहा जा रहा है कि वह वो इमेजिनरी लाइन जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच से होकर गुजरती है, जो दोनों को इक्वली हाफ में डिवाइड करती है, वो क्या होती है? इक्वेटर होती है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। द पोल एट द टॉप इज कॉल्ड द, मतलब जो पोल है, टॉप का जो पोल है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे नॉर्थ पोल। क्या कहेंगे? नॉर्थ पोल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिर से पढ़ते हैं। द पोल एट द टॉप इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल। नेक्स्ट है, इज एन इमेजिनरी लाइन। और ऐसी कौन सी है जो कि इमेजिनरी लाइन है? दैट डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ। अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करने वाली इमेजिनरी लाइन का नाम बताइए। तो बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, उसका नाम है इक्वेटर। इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन सी ऑल द साइड ऑफ ग्लोब एट वन टाइम। वी कैन सी ऑल साइड्स ऑफ द ग्लोब एट वन टाइम। नो, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हम एट ए टाइम ग्लोब का पूरा साइड नहीं देख सकते हैं। अ ग्लोब इज अ, ग्लोब तो क्या है? एक मैन मेड मॉडल ऑफ द अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ इमेजिनरी लाइन्स रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट की बात हो रही है। ईस्ट टू वेस्ट में जो इमेजिनरी लाइन रन करेगी उसे हम क्या कहेंगे? लैटिट्यूड कहेंगे। बिल्कुल ये स्टेटमेंट ट्रू है। ग्लोब स्पिन्स अराउंड एन, ग्लोब किस पे घूमता रहता है? तो ग्लोब
एक्सल के ऊपर घूमता रहता है, एक्सल के अराउंड घूमता रहता है। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट। भाई पूरे सोलर सिस्टम में केवल और केवल अर्थ ही है एक ऐसा प्लैनेट जिस पे लाइफ है। अ सेट ऑफ इमेजिनरी लाइंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पे दो डिफिनीशन क्लियर हो गई है कि भाई लैटिट्यूड किसे कहेंगे, लॉन्गिट्यूड किसे कहेंगे। अगर लाइन रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट होगा तो लैटिट्यूड, और अगर लाइंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। अ सेट ऑफ इमेजिनरी लाइंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है। द नदर मोस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड साउथ पोल। अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नदर मोस्ट पॉइंट की, तो अर्थ का जो नदर मोस्ट पॉइंट है वो नॉर्थ पोल होना चाहिए। यहाँ क्या लिखा है, साउथ पोल, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट ईच अदर दे फॉर्म। जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, तो वो बनाते हैं एक जियोग्राफिक, क्या बनाते हैं, जियोग्राफिक ग्रिड बनाते हैं। अब हम इसको सबमिट करते हैं और चेक करते हैं अपने आंसर को। ऊपर चलते हैं और यहां हमें अपना स्कोर दिखाई देगा। स्कोर देखने से पहले देखते हैं यहां हमारे लिए मैसेज क्या है। परिंदे रुक मत, तुझमें जान बाकी है, मंजिल दूर है, बहुत उड़ान बाकी है, आज या कल तेरी मुट्ठी में होगी दुनिया, लक्ष्य पर अगर तेरा ध्यान बाकी है। इस मैसेज को आत्मसात कीजिएगा और यहाँ पे हम अपना स्कोर चेक करते हैं। और यहाँ पे हमें जो स्कोर आया है वो कितना आया, 100 में 100। एक बार सारे क्वेश्चंस को रिपीट कर लेते हैं। लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड का नाम इक्वेटर होता है। द लैटिट्यूड्स आर, यहाँ पे क्या फिल करना है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, एंड लॉन्गिट्यूड्स आर वर्टिकल लाइंस। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। भाई सदर्न मोस्ट पॉइंट है तो वो साउथ पोल कहलाएगा, ना कि नॉर्थ पोल कहलाएगा। द लॉन्गिट्यूड आर 360 नंबर, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। अगर यहीं पे लैटिट्यूड की बात होती तो उसका नंबर आता 181। अब द इक्वेटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, ठीक है। इक्वेटर के ऊपर जाओगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलेगा, इक्वेटर के नीचे आओगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलेगा। कौन है जो हमें टेम्परेचर की फिनोमेना को समझने में हेल्प करता है, तो वो लैटिट्यूड ही है। द टाइम दैट द अर्थ टेक्स टू रोटेट 1 डिग्री लैटिट्यूड इज, मतलब मतलब ये है कि टाइम हमें बताना है जिसमें अर्थ क्या करती है, 1 डिग्री लैटिट्यूड पर रोटेट कर लेती है, तो वो 4 मिनट का टाइम होता है। द इक्वेटर डिवाइड द ग्लोब इंटू 2 अनइक्वल हाफ। अगर ये स्टेटमेंट में अन हटा दिया जाए तो ये ट्रू हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे अनइक्वल लिखा है इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। द लाइन्स विच वी सी द ग्लोब्स आर ऑल इमेजिनरी लाइन्स। स्टेटमेंट सही है, ग्लोब पे जो भी हमें लाइन्स दिखती हैं वो सब इमेजिनरी हैं। और यहाँ स्टेटमेंट है एन इमेजिनरी लाइन दैट रन हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल इज कॉल्ड इक्वेटर। बिल्कुल सही है, इक्वेटर है जो हाफ में नॉर्थ पोल साउथ पोल को डिवाइड कर देता है, 20 होकर गुजरता है। द पोल एट द टॉप इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ। वहां पे अनइक्वल हाफ लिखा था इसलिए वो गलत था। वी कैन सी ऑल साइड्स ऑफ ग्लोब एट वन टाइम, ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि एट ए टाइम हम ग्लोब के सारे साइड्स को नहीं देख सकते। और ग्लोब इज ए मैन मेड मॉडल ऑफ अर्थ, आदमी का बनाया हुआ मॉडल है। अ सेट ऑफ इमेजिनरी लाइन रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट है तो वो लैटिट्यूड कहलाएगा, अगर नॉर्थ टू साउथ है तो लॉन्गिट्यूड कहलाएगा। ग्लोब स्पिन अराउंड एन एक्सल पे वो घूमता रहता है, एक्सल के अराउंड पे घूमता रहता है। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट। केवल और केवल हमारे पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, जीवन है। क्यों जीवन है भाई, क्योंकि यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। अ सेट ऑफ इमेजिनरी लाइन रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड, स्टेटमेंट सही है। द नदर मोस्ट पॉइंट, नदर मोस्ट पॉइंट है तो नॉर्थ पोल कहलाएगा, यहाँ क्या लिखा है साउथ पोल, स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। और व्हेन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट ईच अदर दे फॉर्म, वो एक जियोग्राफिक ग्रिड बनाते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि सारे जो अभी टोटल 20 क्वेश्चन दिए हुए थे उन सभी क्वेश्चनों का सही जवाब मिल गया। अब नेक्स्ट लेसन में आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट लेसन में आप चैप्टर 2 का, चूंकि ग्लोब हो गया, आप मैप को
मैप का क्विज कर सकते हैं। इसका सलूशन वीडियो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।